इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब होता है द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स। तो हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स यानी सब शेल्स। ऑर्बिटल्स को इन अदर वर्ड्स आप सब शेल्स भी कह सकते हैं। तो तीन बुनियादी तौर पर रूल्स होते हैं ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड होम्स रूल। तो वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल कहता है कि एनर्जी लेवल्स आर filled in order of their increasing energy। यानी सबसे पहले कम एनर्जी लेवल वाला ऑर्बिटल फिल करेंगे, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो इसके लिए एक ट्रिक मैंने बनाई है, एस पी एस डी पी एस एफ डी पी एंड एस एफ डी पी। तो एस की नंबरिंग आपने 1 से स्टार्ट करनी है, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। पी की नंबरिंग आपने 2 से स्टार्ट करनी है, 2 3 4 5 6 एंड 7। डी की नंबरिंग आपने 3 से स्टार्ट करनी है, तो 3 4 5 6। और एफ की नंबरिंग आपने 4 से स्टार्ट करनी है, तो ये हो जाएगा 4f और ये हो जाएगा 5f। तो अब ये एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी पे ऑर्बिटल्स को तरतीब दे दिया गया है। सबसे कम एनर्जी 1s की है, फिर 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p और ऐसे इनकी एनर्जी बढ़ रही है। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल यही कहता है, सबसे पहले आपने कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल फिल करना है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा और ऐसे आपने करते जाना है। बढ़ते हैं सेकंड प्रिंसिपल की तरफ, जो कि है पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अच्छा, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझने से पहले आपको एक और बात बता दूं कि एस ऑर्बिटल की कोई ओरिएंटेशन नहीं होती, ये स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल होता है यानी ये ऐसे स्फेरिकल होते हैं, जबकि पी ऑर्बिटल्स की 3 ओरिएंटेशन होती है, पी एक्स पी वाई एंड पी जी। कुल मिला के इसकी 3 ओरिएंटेशन होती हैं। यानी ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो पी ऑर्बिटल चूंकि डबल शेप का होता है, तो इसका एक डम्बल एक्स एक्सिस पे होगा, एक डम्बल वाई एक्सिस पे और एक डम्बल इसका जेड एक्सिस पे होगा। अब डी सब शेल जो होता है उसकी कुल मिला के 5 ओरिएंटेशन होती हैं, यानी उसके 5 फर्दर डब्बे 1 2 3 4 5। डी एक्स वाई, डी वाई सेट, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर। इसके बाद एफ सब शेल की टोटल 7 ओरिएंटेशन होती हैं और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये अक्सर नहीं बनाया जाता किताबों पे, बहुत हाई लेवल की किताबों पर बनाया जाता है। तो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? नो टू इलेक्ट्रॉन्स। पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम value of all 4
क्वांटम नंबर्स। टोटल क्वांटम नंबर्स 4 होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स की सारे के सारे क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकते। अगर उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो एजिमुथल डिफरेंट होगा, और अगर प्रिंसिपल एजिमुथल दोनों सेम हैं, ये अगर मैं आपको बताऊं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है एक होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन का पता बताते हैं। तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये चारों के चारों क्वांटम नंबर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं होते। अगर ये 3 सेम हैं तो चौथा जरूर डिफरेंट होगा। तो आइए पहले शेल के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए हम उसके ऊपर हम ये वाला रूल अप्लाई करके देख लेते हैं। तो लेट्स सपोज एक एटम है, हीलियम का ये एटम अगर ले लें, हीलियम के एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2, यानी 1s के अंदर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम बारी बारी ये चारों क्वांटम नंबर देख लेते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है n से, एजिमुथल क्वांटम नंबर को l से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से रिप्रेजेंट किया जाता है, और स्पिन को s से। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ये जो मैंने स्पिन से बनाए हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये इसी तरह भी मैं बना सकती हूँ। तो n की वैल्यू क्या है इसकी 1 है, दोनों के लिए n की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। l की वैल्यू यहाँ पर l जो है इसके अंदर s है, तो s के लिए l की वैल्यू होती है 0। l की वैल्यू जो है s के लिए होती है 0, e के लिए होती है 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो l की वैल्यू आ गई इसके लिए 0। अब m की वैल्यू, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए m की वैल्यू भी सेम होगी, क्योंकि ये s सब शेल के अंदर है और s सब शेल की कोई ओरिएंटेशन नहीं होती, ये स्फेरिकल होता है, तो m इसके लिए 0 हो जाएगा। अब लास्ट क्वांटम नंबर आ जाता है s, यानी स्पिन क्वांटम नंबर। तो अगर आप इधर आप ध्यान दें तो एक का स्पिन क्लॉकवाइज है और दूसरे का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है। ये जो हाफ एरो है, ये एक हाफ एरो क्लॉकवाइज स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि दूसरा हाफ एरो जो है ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को जाहिर कर रहा है। तो एक किस्म के स्पिन को हम +½ कह देते हैं और दूसरे किस्म के स्पिन को -½ कहा जाता है। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी m की वैल्यू 1 ही रहेगी, क्योंकि दूसरा भी इलेक्ट्रॉन इसी शेल के अंदर है। l की वैल्यू उसके लिए भी 0 ही रहेगी, क्योंकि s सब शेल के अंदर ही है। m की वैल्यू 0 रहेगी, क्योंकि s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, इसकी कोई डिफरेंट ओरिएंटेशंस नहीं होती। और जो स्पिन है दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसके लिए s की वैल्यू हो जाएगी -½ इसके बाद हम लास्ट वाला रूल देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को वाज़ेह हो गया है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अगर 3 क्वांटम नंबर सेम हुए तो चौथा क्वांटम नंबर जरूर डिफरेंट होगा। और ये वाला जो रूल है पालीज एक्सप्लेन प्रिंसिपल, ये आप लोग नॉर्मल डेली लाइफ में भी ऑब्जेक्ट्स पर लगा कर देख सकते हो। जैसे आप देखें ये रजिस्टर यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो जब तक ये रजिस्टर यहाँ पर पड़ा रखे कोई चीज़ इसकी जगह पर हम नहीं रख सकते। कोई चीज़ इसकी जगह पर तभी आएगी जब इस रजिस्टर को यहाँ से हटाया जाएगा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों की चारों वैल्यू सेम नहीं हो सकती। किसी भी 2 चीज़ों का जो पता होता है वो सेम नहीं हो सकता एट द सेम टाइम। तो इसके बाद हम लास्ट वाला रूल देख लेते हैं, जो कि है हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या कहता है कि इफ degenerate orbitals are available, degenerate orbitals are available
then electrons would like to live in separate orbitals with same spin. जैसे जनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है कि हैविंग सेम एनर्जी, यानी अगर एनर्जी ऑर्बिटल्स की सेम हो। अब हम ऑक्सीजन के लिए देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। तो इसको अगर हम ऐसे लिखें, ये 1s वाला ऑर्बिटल है, ये 2s वाला, और p जो ऑर्बिटल है उसके 3 ओरिएंटेशन होते हैं, px, py एंड pz। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसी के अंदर आ जाएंगे, ये 2 इसके अंदर। अब p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को आपने पहले सब के अंदर एक एक फिल करना है, और फिर एक बच गया है तो अब डबल कर देना है। यानी इलेक्ट्रॉन्स पहले सब के अंदर सिंगली फिल होंगे, और फिर सब के अंदर एक जैसे फिल हो गए तो फिर तब डबलिंग होगी। तो ये था हुंड्स रूल।